आत्मा से चलाए चलना, इस श्रृंखला में फिर से और एक बार आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं। प्रियो, आज की मनन के लिए मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय की 22वां पद में से एक पद हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय की 22वां पद में पतरस प्रभु यीशु मसीह को बताता हुआ एक बात है। वहाँ पे पतरस ये बताता है, हे प्रभु परमेश्वर, न करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। देखो, पतरस प्रभु यीशु मसीह को, इस घटने को जब हम शुरू से देखें, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उनके जीवन में अब होने वाला उस घटनाओं के बारे में एक भविष्यवाणी के नाते प्रभु यीशु मसीह उसको बताता है। वो यरूशलेम को जाएगा, पुरनियों ने, शास्त्रियों ने, यहूदियों ने उसको पकड़ेगा, उनको मारेगा और तीसरा दिन वो जी उठूंगा। इस बात को जो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को किस मकसद से इस जगत में भेजे, उस बात को एक भविष्यवाणी के नाते जब प्रभु यीशु मसीह उसको बताता है, पतरस ने एक मानुषिक प्रेम, एक मानुषिक स्वभाव को लेकर के प्रभु यीशु मसीह को बताता है, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा तुम्हारा जीवन में कभी नहीं होगा। प्रियो, हम इस बात को लेकर के अपने जीवन में ले आए। हम प्रभु यीशु मसीह को, अगर हम यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार किया, अगर हम यीशु को प्रभु कर कर पुकारते हैं, उस प्रभु के आगे ना नहीं कह सकते। प्रियो, इस बात को गंभीरता से लेना। अगर हम यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार किया है तो प्रभु को हम ऐसा बताना है, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। प्रभु के सामने या प्रभु के पीछे या आगे ना कहकर हम प्रभु को नहीं बता सकते हैं प्रियो, क्योंकि हमारा इच्छा हमेशा ये होना चाहिए कि प्रभु का ही इच्छा हमारा जीवन में, हमारा हर समय की हमारा उम्मीद ये होना चाहिए, यीशु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इसलिए अगर हम यीशु को प्रभु कर कर पुकारते हैं, अगर हम यीशु को प्रभु कर कर पुकारते हैं, तो प्रभु को हम हमेशा ऐसा कहना, हाँ प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में, हाँ प्रभु, जो तू जैसा सोचता है, जैसा चाहता है, ऐसा ही मेरे जीवन में पूरा होने के लिए। प्रियो, आने वाली दिनों में हमारा प्रार्थना कैसा है? जो प्रभु ने मेरे जीवन में एक बीमारी के समय दिया या कुछ कष्ट और संकट और परेशानी मेरे जीवन में दिया, तुरंत हमारा हृदय उनके साथ नहीं है प्रियो। हम तुरंत उसके लिए कुड़कुड़ाते हैं, जल्द से जल्दी वो मेरे जीवन में निकल जाए तो कितना अच्छा था। तो हमेशा मेरी शारीरिकता और मेरी जो हृदय की इच्छा ये है, यीशु की इच्छा के अलावा मैं अपने जीवन में सोचते रहते हैं। दूसरा एक घटना मत्ती का ही जीवन में से जब हम देखें, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए महायाजक और यहूदियों ने उनकी सेनाओं से लेकर के जब आए थे, मत्ती ने क्या करते हैं, तलवार लेकर के वो महायाजक का एक दास का कान को वो चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, उसको उड़ा देते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसको ठीक करते हैं, चंगा करते हैं। देखो, वहाँ पे भी पतरस के जीवन में एक गुस्सा, एक मानुषिक स्वभाव उठ करके वहाँ पे भी हम ये देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा है अपने प्रिय पुत्र को बलिदान के नाते अपने जीवन बलिदान देने के लिए, परमेश्वर का ही इच्छा है। लेकिन पतरस के जीवन की जो मानुषिकता, जो प्रभु के साथ जो प्रेम, जो परमेश्वर की विरुद्ध में और उनका इच्छा के खिलाफ खड़े रहने के लिए पतरस को वहाँ पे लेके आते हैं। प्रियो, देखो, ऐसा तरह तरह की जो अवसरें, जो तरह तरह की मौकाएं हमारे जीवन में भी होते हैं। प्रियो, हमेशा प्रभु को कभी भी हम ना नहीं कह सकता, हमेशा उनके सामने हम हाँ या आमीन, हाँ या आमीन, हे प्रभु तू हुक्म करो, तेरी ही इच्छा मेरे जीवन में। देखो, जब हम मरियम को देखें, मरियम के जीवन में जब स्वर्गदूत ने आकर के इतना एक घबराने का एक खबर उनको सुनाया था, तू गर्भवती होगा, एक पुत्र तुमसे जनेगी, ये सारी बातें मरियम को बताने के बाद जब उसको हम पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय की 48वां पद में हम इसको जब पढ़ते हैं, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखो, मरियम की उस वाणियों को देखें, ऐसा ही एक सदृश, ऐसा ही एक नमूना हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है प्रियो। प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाए थे, उन्होंने ऐसा प्रार्थना करना सिखाया, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में हो, ऐसा मेरा भी जीवन में पूरा होने के लिए। प्रियो, आने वाली दिनों में हम प्रभु को कभी भी
ना नहीं कह सकता। हमेशा हाँ प्रभु, तेरी इच्छा प्रभु मेरे जीवन में, तेरी इच्छा मेरे परिवार में, तेरी इच्छा मेरे बच्चों की जीवन में, वही होना मेरी जीवन की एक नींव बात। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।